हेलो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट हो चुके हैं और आज हम चौथा कराएंगे। आशा करता हूँ तीनों पार्ट आपकी समझ में आए होंगे और एक्सरसाइज भी की होगी। अगर पूरा वीडियो देखते हो, आप एक्सरसाइज करते हो तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में एक लाइन नहीं आएगी, एक लाइन आपकी कॉपी से उठ के आएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, सबसे पहले हम पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि अपना जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होगी। तो मैं पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसकी हिंदी कराऊंगा और उसके बाद प्रॉपर हिंदी लिखाऊंगा। हिंदी तो आपको लिखनी है, लेकिन इंग्लिश भी लिखनी और मैं यहाँ शब्द से अर्थ करा रहा हूँ इसका। अब देखें, इट इज यूज्ड यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। ये एक ऐसे एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है और एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है, उस कार्य के लिए किया जाता है विच स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी जब हमारा कार्य पास्ट में शुरू हो चुका होता है, भूतकाल में शुरू हो चुका होता है। इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, वो काम वर्तमान में भी चल रहा होता है। एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू फ्यूचर, और सेंटेंस ये बताता है कि ये काम हमारा भविष्य में भी जारी रहेगा। यानी कि काम की शुरुआत भूतकाल में हो चुकी है, वर्तमान में वो काम अभी चल रहा है, प्रगति पर है और भविष्य में भी जारी रहेगा। ये इसकी पहचान है। अब इसमें नोट करने लायक एक बात है कि इन दिस टेंस, इस वाले टेंस में, द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिवन। एक्शन हमारा कब शुरू हुआ, काम कब शुरू हुआ, इस बात का रेफरेंस सेंटेंस में दिया हुआ होता है कि पास्ट में कितने समय पहले हमारा जो काम है वो शुरू हुआ है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ है, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में चलने की पूरी संभावना है ना। पूरी संभावना का मतलब लगभग चलेगा, यही है। संभावना ही लिखते हैं हम भविष्य के लिए, नोट लगा के लिख सकते हैं आप। इस टेंस में कार्य के शुरू होने का समय दिया हुआ होता है। मैं सेंटेंस से लिखाऊंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं उससे। अब दोस्तों बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स की। तो जो HV यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी 2 होती हैं। देखो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि होते हैं ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? हैज बीन, हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है, अब भी रिपीट कर देता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं यू, दे, वी, आई। यू, दे, वी, आई और एक से ज़्यादा नाम यानी नेम्स लिख देता हूँ मैं इसे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ HV क्या आएगी? हैव बीन, हैव बीन। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव थी, वही है। सिंगुलर के साथ वहाँ हैज थी, प्लूरल के साथ हैव थी। यहाँ क्या है? सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। और सब्जेक्ट तो हर टेंस में एक जैसे ही रहते हैं। सिंगुलर ही, सी, नेम होता है, प्लूरल यू, दे, वी, आई और नेम्स होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही मेन वर्ब आती है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, और वो होगी वी फर्स्ट प्लस ING। दोस्तों, अब बात करते हैं इस टेंस की एडवर्ब्स के बारे में, यानी कि कुछ एडवर्ब्स दी हुई होंगी सेंटेंस में। आपका जो एग्जाम होगा वहाँ ये एडवर्ब्स दी हुई होंगी, यानी ये शब्द दिए हुए होंगे और आपको ये शब्द देख के वर्ब भरनी है सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे सिंस, सिंस आता है, फॉर आता है इसमें, ऑल द टाइम है ना। ऑल द टाइम की जगह ऑल टाइम भी दे सकता है, दाव लगाए ना लगाए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, ऑल द टाइम मतलब पूरा समय, ऑल द डे पूरा दिन, या ऑल द नाइट, ऑल द आफ्टरनून, ऑल द मॉर्निंग, इवनिंग भी हो सकता है। इसके अलावा फॉर ईयर्स है ना, कई सालों से ऐसा होता चला रहा है, कई सालों से। 4 मंथ्स कई महीनों से, 4 आवर्स कई घंटों से, इस तरह हो सकता है। या 4 एजेज युगों से ऐसा होता चला रहा है।
इनके अलावा ये भी होती है फॉर टाइम ए मेमोरियल, आई एम और मेमोरियल MEMORIAL, इसका मतलब चिरकाल से, जो मतलब एक बहुत ही लंबे समय से, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये एडवर्ब्स यदि सेंटेंस में दिखें तो आपको वर्ब भरनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, लिख लो। अब दोस्तों इसकी दो मेन एडवर्ब होती हैं, सिंस और फॉर। इनमें हम अंतर देखते हैं। देखो, सिंस एंड फॉर, सिंस वर्सेस फॉर, है ना, इनमें अंतर देखते हैं हम। तो सिंस कहाँ आएगा? सिंस आएगा जब समय का नाम दिया हुआ हो, नाम दिया हो, और फॉर आएगा जब नाम नहीं दिया हो, नाम नहीं दिया हो बल्कि क्या दी हुई हो, एक अवधि दी हुई हो, एक अवधि, एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, टाइम पीरियड दिया हुआ होगा, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे जुलाई, ठीक है, यह है 2020 है ना। जैसे 4 आवर्स, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लैंक। अब ये देखें लास्ट 4 आवर्स ब्लैंक, मॉर्निंग है ना, इवनिंग, ये भी हो जाएगा। अब देखें आप, पहला है जुलाई, क्या जुलाई, अब जुलाई से पहले हमको क्या ब्लैंक में भरना है, तो आपको देखना है कि समय का नाम दिया है एग्जैक्ट तो सेंस, समय का नाम नहीं दिया है या अवधि दी हुई है तो फॉर। आप इस अवधि को छोड़ भी सकते हो, नाम दिया है तो सेंस, नहीं दिया है तो फॉर। अब ब्लैंक के बाद जुलाई है, क्या जुलाई नाम है? बिल्कुल नाम है, एक महीने का नाम है जुलाई दिया हो, मार्च दिया हो, दिसंबर दिया हो, तो एक महीने का नाम है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? सेंस आएगा, सेंस, है ना। 2020 ये एक ईयर का नाम है, एक साल का नाम है, तो इससे पहले क्या आएगा? सेंस आएगा। लेकिन 4 आवर्स है ना, क्या ये किसी समय का नाम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इससे पहले 4 आएगा। लेकिन यहाँ मैं लिख दूँ 10 AM, 10 AM है ना, क्या ये समय का नाम है? बिल्कुल नाम है 10 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे समय का नाम है। यहाँ सेंस लिखेंगे हम। 4 आवर्स है ना, 4 घंटे, समय का नाम नहीं होता, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है, 4 घंटे की एक अवधि है, यहाँ पर समय का नाम नहीं है। बट ये 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, ये क्या है? समय का नाम है, तो यहाँ सेंस आएगा। लेकिन लास्ट 4 आवर्स जब हम बोल रहे हैं उस समय 6 बजे हैं, है ना, और हम कहेंगे लास्ट 4 आवर्स की, इसका मतलब कोई काम हमारा 2 बजे शुरू हुआ है। और यही इस टेंस में बताया गया है कि काम कब शुरू हुआ, इस बात का टाइम दिया हुआ होता है, तो यहाँ क्या आएगा? सेंस आएगा। अच्छे से गौर कर लें इस बात को, 4 आवर्स से पहले 4 आएगा, लेकिन लास्ट 4 आवर्स से पहले सेंस आएगा। मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग से पहले सेंस आएगा, है ना, क्योंकि मॉर्निंग भी एक समय का नाम ही होता है ना। पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ आज सुबह से बरसात हो रही है ना, मैं सिर्फ ये कहूँ कि सुबह से बरसात हो रही है, तो इसका मतलब आज की सुबह है। अगर कल की सुबह से हो रही थी ना, तो मैं ये कहता कल सुबह से बरसात हो रही है, तो ये भी एक निश्चित समय है, इसका भी एक नाम है, तो मॉर्निंग से पहले सेंस आएगा। ओके, लिख लो दोस्तों। अब बात करें हम इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी टेंस हो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, मेनली सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हालांकि बाद में अदर आ जाएगा, और अदर के तौर पर अक्सर क्या आता है? एडवर्ब आती है। लेकिन जो मेन जो फॉर्मूला है वो सेंटेंस का होता है SVO। ये तो मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी पेपर में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आगे काम आएंगी।
ये अफर्मेटिव का होता है। नेगेटिव में क्या होता है, अब देखो जैसे वर्ब के दो रूप होते हैं, HV MV। नेगेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या नॉट जुड़ जाएगा HV के बाद। इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, HV बाहर निकाल लेंगे, फिर पूरा का पूरा लिख देंगे, है ना। अब इंटेरोगेटिव दो तरह का होगा, एक HV वाला, एक WH वाला। तो WH वाले में क्या होगा, WH प्लस HV बाहर निकालो, पूरा लिख दो। फिर नोट में जाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में तो क्या होगा, HV के बाद नोट लग जाएगी। तो कुछ नहीं है, SVO है मेनली, आप ये मानो। बाकी के कि हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और पेपर में कोई योगदान नहीं है, और बाकी के 4 वीडियोज में मैंने खूब अच्छे से बता दिया है। दोस्तों अब मैं आपके लिए 4 सेंटेंसेज लिखा रहा हूं, यानी कि ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा 4 सेंटेंसेज की। हालांकि पेपर में उनका कोई योगदान नहीं है, बट इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए हमें वो ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ना होगा। दोस्तों अपना पहला सेंटेंस है, मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं चारों प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराऊंगा। अब इसमें आप SVO मार्क करें। सब्जेक्ट मैं काम करने वाला है ना, पढ़ा रहा हूं वर्ब, है ना। अब क्या पढ़ा रहा हूं या किसे पढ़ा रहा हूं का जवाब है क्या, बिल्कुल अंग्रेजी। क्या है, ऑब्जेक्ट। और 2014 से ये क्या है, एडवर्ब कह लो या ये कह लो कि समय दिया हुआ है, क्योंकि अब मैंने पहचान बताई थी इस टेंस की। इस टेंस में क्या है कि कार्य भूतकाल से शुरू हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो पास्ट में शुरू हुआ है, बिल्कुल। वर्तमान में जारी रहता है, क्या मैं अब भी पढ़ा रहा हूं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल मैं वर्तमान में भी पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब कार्य वर्तमान में जारी है और भविष्य में भी जारी रहने की पूरी पूरी संभावना है। और ऐसा मैंने लिखाया था पहचान में, तो यहाँ क्या है, इस सेंटेंस से जाहिर है कि आगे भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक बात नोट करके लिख लें, बाकी के 3 टेंस निकल चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। उनकी मैंने एडवर्ब्स लिखाई थी और ये बताया था कि यदि ये आए तो, मतलब जरूरी नहीं है कि उनमें एडवर्ब आए ही, लेकिन इस टेंस में क्या है, एडवर्ब 100% आएगी, 100% आएगी, है ना। अब ये इससे ये जो है 2014 से, इसे आप ये भी कह सकते हो कि कार्य के स्टार्ट होने का समय दिया है, या ये भी कह सकते हो एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब टाइम हो जाएगा, समय को बताने वाला शब्द है। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले में सेट कर देना है अपने में, SVO के फॉर्मूले में प्लस अदर में क्या ये लग जाएगा 2014 से। तो मैं की इंग्लिश आई, अच्छा HV क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन, UDVI के साथ हैव बीन आती है, आपको पता है। अच्छा वर्ब क्या है, पढ़ाना, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना करें टीच, हमेशा ING लगेगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, इंग्लिश का प्रॉपर नाउन है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब बचा ये एडवर्बियल 2014 से। क्या 2014 किसी साल का नाम है, बिल्कुल है, यानी किसी चीज़ का नाम है, बिल्कुल नाम है। नाम है तो क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, सिंस लगाएंगे हम, सिंस 2014। ओके लिख लो। दोस्तों हम अगला सेंटेंस लेते हैं जो कि नेचर में नेगेटिव है। देखें, वह 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही है ना। ये जो नेगेटिव है ये भी असर्टिव का ही एक हिस्सा है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो कुछ नहीं है, ये क्या है, वो अफर्मेटिव में नॉट लगा दो, ये बन जाएगा। हम यहाँ SVO मार्क करेंगे। वह कोई लड़की है ना, इसके बारे में बात हो रही है, काम कर रही है, तो ये सब्जेक्ट है। आ रही है क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है आना, है ना। अब स्कूल को कर्म नहीं बोलेंगे आप, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था कि एडवर्ब क्या होती है। तो स्कूल क्या है यहाँ, एडवर्ब ऑफ
प्लेस स्थान सूचक शब्द है तो ये एडवर्ब है। अब 4 दिन से इसको आप एडवर्ब भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, या फिर इस टेंस के अकॉर्डिंग कोई टाइम शोइंग वर्ड कह दो, है ना। तो हमको क्या करना है, वही SVO प्लस अदर में जमा देना है। अदर का मतलब क्या होता है, एडवर्ब। वह को इंग्लिश में कहेंगे सी, क्योंकि वहां लग रहा है आ रही है तो वो फीमेल है, सी। अब वी 2 तरह की होगी, HV और MV। सी के साथ कौन सी आएगी, HV, हैज बीन या हैव बीन। ही सी इट नेम के साथ हैज बीन आती है, जानते हैं आप, सी हैज बीन। ओके, अब क्या है, नॉट लगानी है। नॉट हमेशा आती है HV के बाद, लेकिन यहां एक चीज याद रखें, नॉट बीन के बाद ना आके हैज के बाद आएगी, हैज नॉट बीन। और अपना सेंटेंस हुआ सी हैज नॉट बीन। एंड मेन वर्ब इस टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वी फर्स्ट प्लस ING आएगी। और आना की इंग्लिश बखूबी जानते हैं आप, कम, और कम का हो जाएगा कमिंग जब ING लगाएंगे तो। ये हो गया SVO, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब 2 एडवर्ब हैं, एक स्थान सूचक है, जो स्कूल शब्द है वो स्थान सूचक है, ठीक है। ये वाला समय सूचक है, टाइम को बताने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, है ना, जब 3 एडवर्ब आ जाएं तो किस क्रम में, MPT, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसमें कौन सा है, स्थान वाला है यानी ये वाला है, समय वाला है यानी ये है। 2 दिए हैं तो कौन सा पहले आएगा, पहले P फिर T। P का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस स्कूल। शी हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल, है ना। अब टाइम वाला अब लेंगे 4 दिन से। अच्छा, 4 दिन क्या समय का नाम है, बिल्कुल नहीं है, एक ड्यूरेशन है, एक समयावधि है, तो 4 लगाएंगे, 4 डेज। अच्छा, मैं यहाँ 2 लगाना भूल गया, आप यहाँ 2 लिख लें, ओके लिख लो। अब दोस्तों अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव लेते हैं। क्या वह सालों से SSC की तैयारी कर रहा है, तो ये तो हो गया प्रश्नवाचक शब्द, है ना। वह सब्जेक्ट, तैयारी करना वर्ब, है ना, किस चीज़ की, SSC की, सालों से एडवर्ब हो गया। फॉर्मूला आपको पता ही है। अब दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं इसे, तो क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा SVO प्लस एडवर्ब। अब V 2 तरह की होगी, HV और MV। अब हम इसमें क्या करेंगे, HV को बाहर निकाल के पूरे सेंटेंस को उतार देंगे, और इस टेंस की HV होती है हैज बीन, हैव बीन। अब क्योंकि सब्जेक्ट वह है यहाँ, है ना, तो क्या हैज बीन लगेगी, हैज बीन। लेकिन इस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आएगा, हैज ही बीन होगा, हैज ही बीन। अब HV आ गई, सब्जेक्ट, फिर MV आएगी, तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, फिर ऑब्जेक्ट फॉर SSC। अच्छा, सालों से, 4 years, एक एडवर्ब लिखाया था मैंने, 4 years, 4 months, 4 hours, 4 ages, ओके लिख लो। तो दोस्तों ये था पहला प्रकार WH का, जहां WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और वो क्या होता है, तब क्या HV से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा प्रकार है जब WH बीच में आएगा, यानी कि पहला शब्द नहीं होगा और आखिरी नहीं होगा, बल्कि बीच में आएगा WH वर्ड, तब हम क्या करेंगे, इससे पहले WH जोड़ देंगे इधर, बस, और कोई अंतर नहीं है।
दोस्तों अब हम WH का दूसरा प्रकार लेते हैं, जहां WH वर्ड जो है क्यों वो बीच में आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, पिछले वाले फॉर्मूले में क्या है, स्टार्टिंग में WH जोड़ देंगे, बाकी का वही है, वही सब्जेक्ट है ना, ड्राइव कर रहा है, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गई है ना। पिछले 20 घंटों से एडवर्ब है लगातार, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये लास्ट में जाएगा, वो पहले। तो वही उसी थीम पर आए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसमें क्या करना है, HV को बाहर निकालना है, क्योंकि वर्ब के दो प्रकार होते हैं, HV MV। फॉर्मूला होगा SHV MV O एडवर्ब। अब HV को बाहर निकाल रहे हैं, इससे पहले हम WH को रख रहे हैं। WH को लगाओ Y, ओके। HV सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह है, यानी कि ही के अकॉर्डिंग हैज बीन होती है, लेकिन सब्जेक्ट बीच में आएगा, ही। वाई हैज ही बीन, WH हो गया, ओके। HV ओके, फिर MV, HV बाहर निकल गई, ओके। अब आगे आएगा लगातार, सॉरी वो MV नहीं आई, अभी MV आएगी। वाई हैज ही बीन ड्राइविंग, अब ये वाली एडवर्ब तो इस टेंस में लास्ट में ही जाती है। वैसे भी ये टाइम को बताने वाला शब्द है, तो पहले आएगा ये। वाई हैज ही बीन ड्राइविंग कंटिन्यूअसली, है ना। कब से, पिछले 20 घंटों से। 20 घंटे एक ड्यूरेशन है, फॉर आना चाहिए, बट पिछला शब्द लग रहा है यानी लास्ट, तो एक निश्चित नाम हो गया, एक नाम हो गया है, यहां सेंस लगाएंगे हम, सेंस लास्ट 20 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लिख लो। अब दोस्तों अगला प्रकार देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव का। तो यहां क्या है, WH वर्ड बीच में है, इट मीन्स वही फॉर्मूला में एक बार रिपीट कर देता हूं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVO, फिर उसके बाद एडवर्ब, V मिलती है यहाँ HV प्लस MV, यानी कि सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट एडवर्ब, सिंपल का होता है। WH में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले लेंगे और इससे पहले WH। अच्छा, नोट कहाँ जोड़ेगी, जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेगी, तो लिख दो WH Y। अच्छा, HV क्या आएगी, वह के अकॉर्डिंग हैज, नोट लगेगी, सेंटेंस में लग रही है। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, ओके। अब बीन आनी है, क्योंकि हैज बीन के बीच ही लगाना है सब्जेक्ट, जैसे पिछली बार लगाया। अब नोट तो आएगी हैज के बाद, अब WH HV S, अब MV आना, वी फर्स्ट आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। कमिंग, ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी, कब से, सोमवार से। अब सोमवार क्या है, किसी डे का नाम है एक, सिंस मंडे, क्योंकि डे का नाम है तो हम सिंस लगाएंगे और मंडे का एम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ओके। दोस्तों हम एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ही ब्लैंक न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, कोष्टक में दिया हुआ है रीड। अब दोस्तों आपको क्या है, सिंस दिया हुआ है, मॉर्निंग दिया हुआ है, यानी सिंस के बाद टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या भरेंगे, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो HV होती है इसकी, हैज बीन, हैव बीन, तो ही के अकॉर्डिंग हैज बीन।
वर्ब तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, तो रीड की आईएनजी फॉर्म होगी रीडिंग। नेक्स्ट, सी ब्लैंक चेस फॉर 2 hours और वर्ब बननी है प्ले। तो वही 4 2 hours देखना है आपको और क्या कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भर देनी है। तो सी के साथ एच भी क्या आएगी, हैज बीन, क्योंकि ही सीट नेम के साथ हैज बीन आती है। प्ले में आईएनजी लगा देनी है, प्लेइंग। ओके नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस ब्लैंक द कॉमन फॉक फॉर एजेस या 4 years, यानी कि जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, वो कॉमन फॉक का मतलब आम जनता, आम जनता को युगों से ठगते आ रहे हैं, सालों से ठगते आ रहे हैं। चीट का मतलब ठगना। तो हमको 4 years या 4 ages देख के, 4 ages या 4 years देख के हमको चीट की जो फॉर्म बननी है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली भरनी है। तो सबसे पहले एच बी, क्योंकि प्लूरल है तो हम एच बी लगाएंगे, हैव बीन। और मेन वर्ब तो आईएनजी फॉर्म आनी है, चीटिंग। ओके लिख लो। ओके, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो है वाटर ब्लैंक इन गंगा सिंस टाइम इमेमोरियल, और कोष्टक में वर्ब दी हुई है फ्लो। दोस्तों FLOW, फ्लो का मतलब होता है पानी का बहना, है ना, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना। करंट का बहना या किसी भी तरह का लिक्विड है बह के जा रहा है तो उसके लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं फ्लो। लेकिन हवा का बहना होता है ब्लो। कोई भी लिक्विड, करंट या स्पेशली पानी का बहना फ्लो, लेकिन हवा का बहना ब्लो होता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि टाइम इमेमोरियल मतलब चिरकाल से, है ना, अनादिकाल से गंगा नदी में पानी बह रहा है। तो सिंस टाइम इमेमोरियल देखा हमने और डिसाइड किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी। तो वाटर के अकॉर्डिंग एच बी कौन सी, हैज बीन के हैव बीन, हैज बीन, क्योंकि वाटर सिंगुलर है, जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है। एच बी लगा दी, फ्लो में आईएनजी आएगी, क्योंकि वर्ब की तो एक ही फॉर्म आती है आईएनजी वाली, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। ही ब्लैंक अ मेडिकल शॉप सिंस 2010, और कोष्टक में वर्ब दे रखी है रन। हमको देखना है ये सिंस 2010 दे रखा है, वर्ब बनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ही के अकॉर्डिंग एच बी, हैज बीन। अच्छा, वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली, रनिंग, RUNNING। ओके नेक्स्ट देखें, दे ब्लैंक टीवी ऑल द टाइम, एडवर्ब है ऑल द टाइम, है ना, मतलब ऑल द टाइम देखना है हमको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भर देनी है, वॉच में आईएनजी लगा देंगे, इससे पहले एच भी लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एच भी आएगी। हैव बीन, क्योंकि हैव बीन आती है यू देवी आई और नेम्स के साथ। वर्ब क्या आएगी, मैं नीचे लिख देता हूं, वॉचिंग, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एडवर्ब है वो अनिवार्य रूप से आएगी, 100% आएगी। जैसे यहाँ देखो ऑल द टाइम है ना, सिंस प्लस टाइम है, इसमें भी सिंस प्लस ये टाइम मेमोरियल है, तो 100% यहाँ एडवर्ब आएगी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सरल है। लिख लो दोस्तों, ये इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सब कुछ था, लेकिन आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, सिंस फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, तो इनमें अंतर क्या होगा। तो मैं अंतर के लिए कुछ सेंटेंसेज लिखता हूँ। पहले एक बात बता दूँ कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टेटिव वर्ब्स बताई थी, जब कंटिन्यूअस आया था तब भी थोड़ी सी बताई थी, अगले में भी बताई थी, तो यहाँ भी काम पड़ेगा उनका। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ एक, आप वर्ब भरें। दोस्तों आपके सामने 2 सेंटेंसेज लिखे हुए हैं। पहला है आई ब्लैंक हिम फॉर 1 year, और वर्ब भरनी है नो। दूसरा है आई ब्लैंक कंफर्ट हेयर सिंस लास्ट 2 days, और वर्ब भरनी है
फील, है ना। अब आपके सामने दुविधा होगी कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि फॉर प्लस टाइम सिंस प्लस टाइम, फॉर सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को देखें आप, आपको क्या है, यहाँ तो मैंने कोष्टक में एक वर्ब लिख दी है, लेकिन एग्जाम में मान लो 4 ऑप्शंस दे, 2 ऑप्शन तो गलत होंगे ही, एक ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट का हो, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, तो कौन सा भरेंगे? दोस्तों आपको ऐसी वर्ष में प्रेजेंट परफेक्ट का भरना है। क्यों? क्योंकि वर्ब को देखें, नो और फेल, मैंने स्टेटिव वर्ब लिखाई थी, हालांकि डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कराई थी, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो काम अंदर से होता है, अपने आप होता है, वो स्टेटिव वर्ब में आएगा, और जो काम हम जानबूझ के करते हैं वो डायनेमिक में आएगा। तो जब स्टेटिव वर्ब दी हुई होंगी यहाँ, तो हम खाली जगह में टेंस भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और जब डायनामिक वर्ब दी हुई होगी तब हम भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ हम भरेंगे आई हैव नॉन हिम फॉर 2 ईयर, फॉर 1 ईयर, मतलब मैं उसे 1 साल से जानता हूँ, हिंदी यही होगी। यहाँ आप हैव बीन नोइंग नहीं कर सकते, क्योंकि नो में आईएनजी नहीं लगेगी, क्योंकि नो तो स्टेटिव वर्ब है। क्योंकि हम किसी को जानते हैं ना, तो ये क्रिया अंदर से होती है ना, क्योंकि हम मन से नहीं जान सकते। कोई भी इंसान है, मैं जानता हूँ उसे, मैं आपसे कहूँ कि आप उस रवि नाम के इंसान को जानो, तो आप मन से नहीं जान सकते। अच्छा, आप मान लो किसी फ्रेंड को जानते हैं, अब मैं कहूँ कि आप बोलो, तो आप अपने मन से नहीं बोल सकते, आप वो क्रिया अपने आप होती है ना। फील करने की क्रिया अपने आप होती है। आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, अच्छा लग रहा है कहीं बैठ के, बुरा लग रहा है, तो अपने आप होता है, आप अपनी मर्जी से फील नहीं कर सकते वो, है ना। इसीलिए यहाँ भी क्या है, फील जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगी। तो क्या होगा सेंटेंस, आई हैव फेल्ट, हैव एचवी है, यूदेवीआई के साथ हैव आएगी, फील की थर्ड फॉर्म होगी फेल्ट। तो दोस्तों सार यही है कि जब स्टेटिव वर्ब आएगी ना सिंस फॉर के साथ, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की भरनी है, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।